श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। दर्शकों, आज हम जिस विषय की वार्ता करने वाले हैं वो विषय आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि जिसके सेवन मात्र से आपके शरीर में उपस्थित वात, पित्त और कफ जनित जो भी समस्या है, त्रिदोष से जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर आपका वात या पित्त या कफ गड़बड़ हो चुका है और उनके द्वारा नाना प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती है, उन समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए आयुर्वेद का वरदान, जैसे देवताओं को अमृत पीने के बाद वो अमर हो गए थे, उसी प्रकार मनुष्य के लिए ये जो आयुर्वेद में औषधि है जिसका नाम है त्रिफला, ये अमृत के समान है। प्रत्येक मनुष्य को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। विशेषकर जो साधक गण हैं उनको तो इसका सेवन नित्य प्रति करना ही चाहिए। त्रिफला है क्या? बहुत से लोग जातक नहीं जानते या दर्शक नहीं जानते त्रिफला क्या है, त्रिफला कैसे बनता है, त्रिफला में क्या क्या घटक होते हैं। तो त्रिफला में 3 दिव्य औषधियाँ, पहली जो औषधि है उसको आंवला कहते हैं, दूसरी जो औषधि है उसको हरड़ कहते हैं, और तीसरी जो औषधि है उसको बहेड़ा कहते हैं। ये जो तीनों औषधि हैं इनमें बहुत ही दिव्य गुण पाए जाते हैं और इनको एक निश्चित अनुपात में लेकर और इनका चूर्ण बनाकर उसका सेवन किया जाता है। चूर्ण, जो इसका चूर्ण बनता है उसको त्रिफला चूर्ण कहते हैं, और उसको ग्रहण करने की विधि अलग अलग प्रकार से होती है, माह के अनुसार, ऋतु के अनुसार। बहुत से जो दर्शक हैं वो उसका सेवन भी करते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से इसका सेवन करने की विधि प्राप्त नहीं है, और वो फिर बाद में कहते हैं कि हमने त्रिफला चूर्ण का सेवन किया था किंतु हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं है दर्शकों। त्रिफला चूर्ण अपने आप में ही एक दिव्य औषधि है। भगवान धन्वंतरी का वरदान स्वरूप है त्रिफला। वाघ भट्ट जी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं। वाघ भट्ट जी इसके विषय में कहते हैं कि जो इसका सेवन नित्य करता है उसकी आयुष्य, उसका तेज कभी क्षीण नहीं हो सकता, उसको कभी त्रिदोष से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती। आजकल हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त भरी रहती है, जिसके कारण हम सही समय पर उचित प्रकार से खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथ ही में हम जो कुछ भी खाते हैं रेडीमेड ही खाते हैं, बाज़ार का ही खाते हैं। आटा है आजकल शहरों में वो भी बाज़ार का ही आ रहा है, घर का शुद्ध पिसा हुआ आटा भी प्राप्त नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो बड़ी सिटियों में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली इत्यादि में, तो वहाँ प्रदूषण के कारण शरीर में नाना प्रकार के जो विष युक्त जो घटक हैं वो शरीर में विद्यमान हो जाते हैं। सही तरीके से पेट साफ नहीं हो पाता, जिसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां आजकल नॉर्मल तरीके से हार्ट से संबंधित बीमारियां बहुत आ रही है, हृदय रोग की इतने मरीज, और आजकल कुंडलियां भी इसी प्रकार की आ रही हैं, उनमें हृदय रोग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त होती हैं। तो हृदय रोगों के लिए भी त्रिफला का चूर्ण बहुत लाभदायक है। आपकी चर्म रोग के लिए भी त्रिफला का चूर्ण है जो बहुत ही लाभदायक है। श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए भी त्रिफला का चूर्ण बहुत अत्यंत लाभदायक है। तो त्रिफला का जो नियमित रूप से सेवन करते हैं उनके जीवन में कभी भी पित्त, वात और कफ नहीं बिगड़ता है। इस चीज़ की आप गारंटी मुझसे ले सकते हैं। इसके सेवन मात्र से समस्त प्रकार के रोग, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी पर भी ये काम करता है। कैंसर जैसी दिव्य बीमारी कह सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि जिसको हो जाती है उसी को पता है कि कितना भयंकर कष्ट होता है। तो कैंसर जैसी बीमारी पर भी ये पकड़ रखती है, कैंसर जैसी बीमारी का भी नाश करने में ये सक्षम है। अगर इसका नित्य सेवन किया जाए तो आपके समस्त प्रकार के जो भी शरीर में विषैले तत्व विद्यमान हैं
उनको ये मल के माध्यम से बाहर निकाल देती है। आपके शरीर में जितने भी विषाणु, जीवाणु जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन सभी का ये नाश कर देती है। यानी कहने का मतलब ये है, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देती है। इसको बनाना कैसे होता है, इसका जो अनुपात होता है वो सर्वोत्तम अनुपात तो यही होता है 1:2:4, अर्थात 1 आप हरड़ लीजिए, 2 आप बहेड़ा लीजिए और 4 आप आंवले का चूर्ण ले लीजिए। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे 100 ग्राम आपने हरड़ ली है तो 200 ग्राम आप बहेड़ा लीजिए और 200 ग्राम का दोगुना होता है 400 ग्राम आप आंवले का चूर्ण लीजिए। इस प्रकार इसको आप बना लीजिए। इसको त्रिफला चूर्ण कहते हैं। इसके सेवन मात्र से शरीर की समस्त प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आपका मोटापा खत्म हो जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ इस चीज़ की। आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का रक्त विकार है उसका शमन हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की स्किन से संबंधित कोई बीमारी है उसका निदान हो जाएगा। आपको अगर श्वास से संबंधित तकलीफ है तो भी उसका ये निदान कर सकती है। माइग्रेन, कैंसर, अपच, गैस बनना, पेट फूलना, उन सभी प्रकार की बीमारियों का ये जड़ से नाश कर देती है और आपके शरीर को स्वस्थ कर देती है। आपने इसकी बनाने की विधि जान ली है। अब इसका सेवन कैसे करना चाहिए। इस दिव्य औषधि का सेवन रात्रि को भोजन के उपरांत हल्के गुनगुने दूध के साथ अथवा हल्के गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। नियमित रूप से 1 या 1.5 चम्मच आप लीजिए इसका। अगर आप इसको रात्रि में इस विधि से ग्रहण करते हैं तो ये रेचक विधि कहलाती है। ये आपके पेट को साफ कर देगी, आपकी बड़ी आंत को बिल्कुल क्लीन कर देगी। वहीं आप अगर प्रातःकाल आपके शौच इत्यादि कर्म के उपरांत इसको शहद में या गुड़ के साथ इसका सेवन करते हैं तो उसको पोषक क्रिया कहते हैं। वो आपके शरीर में वो जो भी जिस भी प्रकार की विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए वो उपलब्ध करवाएगी। ये इसकी खासियत है। तो आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण को ऋतु के अनुसार लेने का विधान है कि किस ऋतु में किस प्रकार इसको लेना चाहिए। तो चैत्र और वैशाख ऋतु में त्रिफला चूर्ण को शहद के साथ सेवन करना चाहिए। वहीं ज्येष्ठ और आषाढ़ ऋतु में इसको गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। गुड़ के साथ सेवन करने से आपके शरीर में जो पित्त संबंधित बीमारी है उसका निदान कर देती है। जॉन्डिस यानी पीलिया और आपके ज्वर, टाइफाइड इत्यादि उसका ये शमन कर देती है। वहीं श्रावण में और भाद्रपद के महीने में इसका सेवन सेंधे नमक के साथ करना चाहिए। उसके बाद जो महीना आता है हमारा अश्विन और कार्तिक का, इसमें गुड़ से निर्मित जो शक्कर होती है उसके साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन करने का विधान है। वही मार्गशीर्ष और पौष के महीने में सौंठ, सूखी अदरक का जो चूर्ण होता है जिसको सौंठ कहते हैं, उसके साथ त्रिफला चूर्ण खाने का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। वहीं माघ और फाल्गुन के महीने में जो पीपल होता है, पीपल बोले तो एक औषधि होती है जिसका स्वाद थोड़ा तीक्ष्ण होता है, मग पीपल जिसको कहते हैं, उसके साथ इस चूर्ण को लेने का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। अब इस चूर्ण को अगर आप नित्य प्रतिदिन लेते हैं और आप 1 वर्ष तक लेते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि आपके शरीर में जो सुस्ती है, जो आलस्य है, जो प्रमाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर समस्त प्रकार के विष से मुक्त हो चुका होगा, जिसके कारण आपको हर कार्य में करने की दिलचस्पी होगी। आप रुचि करके आप हर कार्य को आप करेंगे। अगर दो वर्ष तक इसका नित्य सेवन किया जाए तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, समस्त प्रकार के रोग कटेंगे। आपके शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे हृदय से संबंधित कोई भी समस्या हो, पेट में जलन हो, अल्सर हो,
उन सभी प्रकार की बीमारियों का अगर आप 2 वर्ष तक इस चूर्ण का नित्य सेवन करते हैं तो समस्त प्रकार की बीमारियों का निदान हो जाएगा। अगर 3 वर्ष तक इस त्रिफला चूर्ण का आप सेवन करें तो आपके शरीर में जो नेत्र संबंधित पीड़ाएं हैं, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और आपने 3 वर्ष तक लगातार त्रिफला चूर्ण का सेवन किया और भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को नित्य प्रति अर्घ दिया, तो गारंटी मैं देता हूँ आपको, आपके जो आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। आपकी नेत्र ज्योति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इस त्रिफला चूर्ण को 4 वर्ष तक निरंतर लेते हैं तो आपके शरीर में दिव्य तेजस्विता, दिव्य ओज, आपके केश काले हो जाएंगे। यानी कह सकता हूँ आप 25 की उम्र में 20 के लगेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। 5 वर्ष तक अगर इसका सेवन किया जाए और गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो बुद्धि जो है कुशाग्र हो जाएगी। जो कुशा होती है, कुशा घास होती है, उसके जो अग्रभाग होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत पैनी होती है, उसी के समान आपकी बुद्धि हो जाएगी अगर आप इसका 5 वर्ष तक नित्य सेवन करें तो। अगर 6 वर्ष तक आप नित्य विधान पूर्वक त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में पुष्टता आएगी, आप बली हो जाएंगे, बल से संपन्न हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की जिम इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये इसके अंदर, इस चूर्ण के अंदर वो क्षमता है कि आपके जो सप्त धातु है, सप्त धातु अर्थात आपके वीर्य में वो शक्ति उत्पन्न कर देगा ये त्रिफला चूर्ण कि आपको किसी प्रकार के जिम वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे योग अभ्यास कीजिए, उसके बाद आपके शरीर की बल पुष्टता देखिए। अगर 7 वर्ष तक आप इसका नित्य सेवन करें तो बुढ़ापे में जवानी, कहते हैं ना बुढ़ापे में जवानी आ रही है। अगर बुढ़ापे में जवानी से मेरा तात्पर्य है कि आपके अंदर जीवनी शक्ति बढ़ेगी, है ना, आपके खाने की रुचि बढ़ेगी, आपके केश काले हो जाएंगे, ये बताया गया है इस प्रकार। अगर आप 8 वर्ष तक लगातार इस त्रिफला चूर्ण का सेवन करें तो वृद्धावस्था आपकी रुक सकती है, यानी वृद्धावस्था में भी आप तरुण दिखेंगे। आपकी आयु है 70 की, दिखेंगे आप 50 के। इस त्रिफला चूर्ण का इतना चमत्कार है। अगर 10 वर्ष तक आप इस त्रिफला चूर्ण का सेवन करें तो आपका जो कंठ है वो इतना मधुर हो जाएगा कि आपकी गायन वाचन शक्ति बढ़ जाएगी, आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाएगा इसके सेवन मात्र से। वैसे एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, अगर आपको वाक सिद्धि चाहिए, बिना किसी मंत्र का जाप किए, बिना किसी अभ्यास किए, बिना कोई साधना किए अगर आप वाक सिद्धि चाहते हैं तो एक चिड़चिटा होता है जिसको बुद्ध की औषधि कहते हैं, अगर उससे आप 6 महीने तक लगातार निरंतर दातुन करें तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा ऋषियों का मत है। आगे का चर्चा को आगे विस्तार से करते हैं। 11 वर्ष तक यानी 11 वर्ष तक आप इसका सेवन करें तो आपकी हड्डियां वज्र के समान हो जाएंगी, इतनी बलिष्ठ आपकी हड्डियां हो जाएंगी। और आप 12 वर्ष तक नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का अगर सेवन करते हैं तो आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने स्वतः ही शुरू हो जाएगी। ये इस चूर्ण की खास बात है। ये सामान्य चूर्ण नहीं है, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है ये। इसके सेवन मात्र से आपकी एनीमिया जैसी बीमारी है ना, क्षण भर में अगर किसी को एनीमिया है और इसका कोई 15 दिन या महीने भर तक सेवन करे तो उसकी एनीमिया जो रक्त से संबंधित बीमारी है, खून की कमी, वो जड़ से खत्म हो जाती है। ये परीक्षण मैंने बहुत से लोगों पे करके देखा है। इसका नियमित रूप से आप सेवन करते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बढ़ती है, आपकी जो शरीर की हड्डियां हैं वो बलिष्ठ होती है, मजबूत होती हैं। और किसी को अगर कैंसर हो भी गया है, किसी को अगर कैंसर की भी समस्या है और वो कैंसर किसी भी प्रकार का हो तो गोमूत्र का सेवन करें और साथ में त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। इसके सेवन मात्र से कैंसर पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूँ
आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जिसको इस औषधि की आवश्यकता है, आपके घर परिवार रिश्तेदार में अगर किसी को आवश्यकता है तो उसके पास इसका विधान जो मैंने दिया है वो आप शेयर करके धर्म लाभ कमा सकते हैं। श्रीमन नारायण।